नमस्कार मित्रों। शनि ग्रह जिसे सृष्टि का नियामक माना जाता है, अनुशासक माना जाता है, जाकर न्याय करता है, जो दंडित करता है गलत करने पर, वह 30 जून को वक्री हो गए हैं और 15 नवंबर तक वक्री चलेंगे। यानी कि पृथ्वी से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा शनि उल्टी दिशा में जा रहे हैं। जिसे खुद अनुशासन करने की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वही उल्टा चले तो क्या होगा? निश्चित ही कुछ अनोखा होगा, अजीब सा होगा, जो आपको जानना चाहिए। खासकर आपकी कुंडली में आपके लिए क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो यह प्रभाव फलादेश हर बार की तरह बताने जा रहे हैं और साथ साथ आपको बताएंगे उपाय जो आपको शनि की इस उल्टी गति का प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं पड़ने देंगे और आपके जीवन को बनाएंगे सुगम और सरल और आनंददायक। तो एक एक लग्न को हम लेते हैं और बताने से पहले हर बार की तरह 2-3 छोटी बातें। पहली बात कि हम लोग सूर्य राशि यानी जो सूर्य 1 महीने तक रहते हैं, चंद्र राशि चंद्र 2.25 दिन तक रहते हैं, इनके आधार पर भविष्यवाणी नहीं करते हैं। हम लग्न के आधार पर करते हैं। लग्न का लगभग 2 घंटे का होता है, इसलिए हमारे फलादेश, हमारे प्रेडिक्शन ज्यादा प्रामाणिक होते हैं और ज्यादा सही होते हैं। अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना दिनांक, जन्म का समय और जन्म का स्थान सूचित कर दें। हमारी टीम आपको बताएगी निःशुल्क। और पूछने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दूसरी बात, जो भी हम फलादेश कर रहे हैं केवल शनि के लिए कर रहे हैं। ज्यादा अच्छा हो कि जो हमारे चैनल पे और ग्रहों के बारे में है उनको भी आप अगर सुन लेंगे तो आपको संपूर्ण एक पूरा विश्लेषण अपनी कुंडली का मालूम हो जाएगा और आपको लगेगा कि अरे मैं तो ज्योतिषी बन गया। तीसरी बात, अगर एकदम सही आप उपाय जानना चाहते हैं, एकदम सही आप घटनाओं को जानना चाहते हैं, तो हम लोग हर बार की तरह सलाह देते हैं कि आप हमारे अष्टोदेवम या किसी भी अन्य विद्वान ज्योतिषी के पास संपर्क करके आप फलादेश समझ सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न राशि चक्र का पहली राशि है। अब यहीं से कुंडली प्रारंभ होती है। तो मेष लग्न वालों के लिए शनि आपके 10वें भाव और एकादश भाव के स्वामी है और इस समय एकादश भाव में चल रहे हैं और वक्री हो गए हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा कि अभी तक जो है शनि के लाभ भाव में चलने से लगातार आपकी इनकम बढ़ती जा रही थी, निरंतर आती जा रही थी और अब अचानक क्या होगा कि इनकम आपकी यानी कम हो जाएगी और उसमें बाधाएं आएंगी। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो भी बाधा हो रही है यह तात्कालिक यानी टेम्परेरी है। और दूसरी बात, अचानक आप देखेंगे कि मित्रों से आपका दुराव होगा, पुराने मित्र हट जाएंगे या नए मित्र बनेंगे। तो इस बारे में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। जो मित्र आपके लिए हमेशा शुभचिंतक रहे हैं उनको जाने मत दीजिएगा। आपकी पिंडलियों में यानी घुटने से नीचे और एड़ी से ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो सकता है, पीड़ा हो सकती है। बाईं तरफ के हाथ या कान में, कंधों में, यहाँ भी तरह तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो उसको बहुत ज्यादा आप देख लीजिएगा। अगर छोटी मोटी समस्याएं तो इग्नोर कीजिएगा, 15 नवंबर के बाद समाप्त हो जाएगी। बड़े भाई से संबंध बना के चलिएगा, उनका व्यवहार थोड़ा अलग सा हो सकता है। और एक और बात मैं बताऊंगा कि आपकी जो बीमारियां चल रही थी वह अचानक समाप्त हो सकती है। अगर लंबे समय से कोई बीमारियां चल रही थी, खासकर 1-1.5 साल से, उनको आप देखेंगे काफी उसमें रिलीफ मिल जाएगा और इसमें देखेंगे कि जिसे लगेगा आपको कि थी ही नहीं बीमारियां जो है, तो रिकवरी अच्छे ढंग से हो जाएगी। एक और बात मैं आपको बताऊंगा जो थोड़ी बुरी है। अगर बच्चों की शादी की कुछ प्रक्रिया चल रही थी, बातचीत चल रही थी, उसमें अचानक बाधा आ सकती है। जिन लोगों से बात चल रही थी वो कह सकते हैं कि थोड़ा समय ज्यादा लेंगे। तो इसको आप 15 नवंबर तक रुक जाइएगा। लंबी अब जो है अगर विदेश की यात्रा कर रहे थे उसमें भी थोड़ा समस्या आ सकती है, निकल गए हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, सबसे एक अलग बात है आपको जो ध्यान देनी है कि आपकी परिवार की, आपके प्रतिष्ठान की, आपके बिजनेस की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रतिष्ठा पर भी थोड़ा बहुत आघात पहुंच सकता है। तो ध्यान देके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग जिनकी बेल की जमानत हो गई है जल्दी से निकल जाए, नहीं तो जमानत में जो बाधा हो सकती है, स्टे मिल सकता है, इसलिए आप जेल में वापस रह सकते हैं। आश्रम और अस्पतालों में जो लोग रह रहे हैं या जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही परिवर्तन का समय है। अगर आप घर में हैं, किसी आश्रम जाना चाहते हैं तो चले जाइए। चले जाने के बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, आप चले जाएंगे। और अगर हॉस्पिटल में है तो अपने घर लौट के आएंगे, है ना? अच्छी बात है।
दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि यह आपके घुटनों का दर्द भी अचानक बढ़ सकता है, और यहाँ बैकबोन, पीछे की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, वहां पर भी समस्या आ सकती है। आपके बॉस जो है, आपके बॉस, आपके पिता अचानक ऐसी बातें बोल सकते हैं जो आपको दुख पहुंचाए और पिता की आजीविका में बाधा आ सकती है या वह परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप अपने पिता को सलाह दे सकते हैं कि अगर बहुत दिनों से एक कंपनी में है तो अपना कंपनी परिवर्तन जल्दी से जल्दी कर ले, नहीं तो किस्मत उनको कराएगी। ठीक है ना। एक और बात, बच्चों के लिए जो है तमाम समस्याओं का ये समय जो चल रहा था, उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत सुधार होगा। रोग चल रहे थे या लोन लिया था, दुश्मनी चल रही थी, इन सब चीजों में कुछ नया परिवर्तन आएगा और हो सकता है चीजें एकदम से समाप्त हो जाए। आपके बच्चों को, अगर जो एक और बात कर रहा हूँ, बच्चों को अगर वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे, कुछ ऐसा हो रहा था, प्रोसेस चल रहा था, अचानक आप देखेंगे कि उसमें बाधा आ गई और एग्जाम फिर से होने की संभावना बन गई है। यह तो ही मेष लग्न की बात। और मेष लग्न के लिए विशेष उपाय जो मेष लग्न वालों के लिए अगर इस पूरे पीरियड में करेंगे, इस पूरी अवधि में करेंगे 15 नवंबर तक, तो जिंदगी बदल जाएगी। तो क्या करना है, आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी का बर्तन लेकर के उसमें पानी भर देना है, स्वच्छ पानी, साफ सुथरा पानी, कैसा भी हो लेकिन गंदा पानी न हो, ऐसा लेकर के अपने घर के या अपने ऑफिस के पश्चिम दिशा में रख दीजिए। देखिए कमाल हो जाएगा। आप पूरे 15 नवंबर तक शनि के जो बुरी बातें बताई हैं, आपको लगेगा कि ऐसा तो पंडित जी ने झूठ बोला था। ठीक है ना। तो यह हुई मेष लग्न की बात। अब बात करेंगे वृष लग्न की। वृष लग्न वालों, शनि आपकी कुंडली में 9वें और 10वें भाव के स्वामी है और इसमें 10म भाव चल रहे हैं। 10म भाव प्रतिष्ठा का, करियर का, ग्रोथ का और आगे जिंदगी में आगे बढ़ने का। तो यहाँ पर शनि वक्री हो रहे हैं। इन सारी चीजों में कुछ न कुछ अड़ंगा लगना शुरू हो जाएगा। खासकर आपको अपने बॉस से सावधान रहने की आवश्यकता है। वह छोटी छोटी बातों को बुरा मान सकते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं, और खासकर अगर अप्रेजल आपका हो रहा है तो उसको खराब कर सकते हैं। तो बॉस को 15 नवंबर तक संबंध बना के चलना है, और कि नहीं तो आपके कैरियर में बाधा आ सकती है। टेम्परेरी हिस्सा है, लेकिन ये बहुत ही तनावपूर्ण माहौल बन जाएगा, क्योंकि 10म भाव आपके जीवन के आगे बढ़ने का भाव है। ठीक है ना। जो लोग सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी ठेके लेते हैं, सरकार के सिस्टम में हैं, जिनको सरकार से किसी भी तरह का काम पड़ता है या पीएसयूज में है, उनके लिए भी यह समय बहुत सुखद नहीं रहने वाला है। तरह तरह की तनावपूर्ण समस्याएं आएंगी, बातें होंगी, और आपको लगेगा कि ये क्या अचानक होने लगेगा। प्रसिद्धि पर भी आघात पहुंच सकता है इन जनरल जो है आपको। और थोड़ा सा आप एक और बात में देखा है मैंने, जो वृष लग्न वालों को जब यहाँ पर होता है, वो थोड़ा आलसी हो जाते हैं, लेथार्जिक, कर्म पर उनका विश्वास उड़ जाता है। कम काम करेंगे, ढिंढोरा ज्यादा पीटेंगे, फिर शिकायतें करेंगे, इस तरह करेंगे। तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, जीवन में आगे बढ़िए। और चिल्ड्रन, जो आपके चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनको आपको ध्यान देना है कि उनकी जो है अचानक संबंधों में नई नई चीजें आएंगी, और रोगों में उनके रोग एकदम परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं या अचानक बढ़ सकते हैं। तो उनके हेल्थ का बहुत ध्यान देना है। छोटा बच्चा अगर आपका है तो उसको इन्फेक्शन से बचा के रखिए। और बच्चों के लिए कैरियर में एकदम अचानक कोई परिवर्तन या चेंज आ सकता है। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ बाधा हो सकती है, वो टल सकता है, नहीं तो एक समस्या तो खाई है। दूसरी बात, अपने जो घुटने का घुटना है, नी है, उसको ध्यान रखिएगा। वहाँ अचानक कोई बड़ी समस्या आ सकती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, वृद्ध हो गए हैं, तो आपको अपना चलते फिरते समय ध्यान देने की जरूरत है। घुटने में कोई चोट भी लग सकती है या बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको अपने हिप्स और थाइज, यानी जो एयर कमर के नीचे का हिस्सा है और कमर के नीचे का जो और घुटने से ऊपर का पार्ट है, उसका बहुत ध्यान दे के चलना है। और अपने पिता से, दादा से, इन सब से संबंध बना के चलना है। अगर आप कहीं आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो गुरुओं से बना के संबंध चलिए, क्योंकि वह अचानक अजीब अजीब बातें करना शुरू कर देंगे, नाखुश सुना शुरू कर देंगे। दान देना, अगर अब आप कुछ दान देना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए थोड़ा शनि संबंधित दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। लीगल मैटर्स में
कोई नई बात आ सकती है और कोर्ट में कोई नया केस चालू हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है। और अचानक कोर्ट के में केस आपका जिस तरह से चल रहा था अचानक वो पलटी खा सकता है, एक नई दिशा में जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सावधान होकर के इस प्रक्रिया का आप लाभ उठाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीर्थ यात्राओं के लिए, विदेश यात्राओं के लिए यह समय जो है थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। अगर लंबी यात्रा में जा रहे हैं तो ऐसा कोशिश कीजिए कि ब्रेक ले लेकर के जाए। कभी एक दिशा में एक देश में गए, दूसरे देश में गए, एक साथ अगर जाएंगे आप जो है तो आपको समस्या आ सकती है। जो लोग विदेश का वीजा लेना चाहते थे, शिफ्ट होना चाहते थे, किसी और कंट्री में जाना चाहते थे, उनके लिए भी यह बाधा वाला समय है। और लोन वगैरह के लिए यह आपके लिए खत्म होने का समय है। लोन की सुविधा मिलेगी आपको। और जो है आपके दोस्तों और बड़े भाई या उन सब के लिए यह बहुत अच्छा समय है। तरह तरह के इनकम के रास्ते खुलेंगे और जो पुराने इनकम के जो रास्ते हैं उनमें बाधा आएगी। तो यह कुल रहा वृष लग्न की बात। अब वृष लग्न वालों के लिए जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप अप्लाई करेंगे, उस पर अमल लाएंगे तो बहुत ही सुंदर आपका जीवन 15 नवंबर तक रहने वाला है। क्या करना है आपको? केसर जानते हैं आप, जो है सैफरन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, थोड़ा सा उसका रवा ले लीजिए, पानी में हल्का भिगोइए और हल्का से यहाँ अपने माथे पर टिप लगा दीजिए, टीका जिसे कहते हैं लगा लीजिए। बहुत जीवन आपका सुखद हो जाएगा और आपको लगेगा कि इससे अच्छा समय तो कोई आया ही नहीं था। अगर आप जो है केसर आपको नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से, हालांकि बहुतायत से सुलभ है, मार्केट मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, तो आप पीले रंग का कोई भी टीका लगा सकते हैं जब तक केसर नहीं मिलता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों, शनि आपके अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी है। तो जो सबसे बड़ा प्रभाव मैं देख पा रहा हूँ शनि के वक्री होने का आपकी कुंडली में, आपके पिता, आपके बॉस, आपके गाइड, आपके ये लोग जिनको आप सम्मानीय समझते हैं, वह उनका व्यवहार बदल सकता है, अजीब सा हो सकता है। आपके बारे में गलत धारणाएं बना सकते हैं और ऐसी चीजें बोल सकते हैं जो तार्किक न हो। तो ऐसे लोगों से आप संबंध बना के चलिएगा तो अच्छा रहेगा। न्यायालय में जो केस चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उनमें अचानक कोई परिवर्तन आ सकता है। और अगर आप किसी दूसरे देश में जाना चाहते थे तो वहां आपको समस्या आ सकती है। माता जी को, माँ से संबंधित, जमीन से संबंधित आपके कोर्ट केस चालू हो सकते हैं। और क्रिएटिविटी, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो एकदम से अचानक आप देखेंगे आपकी क्रिएटिविटी एकदम नए डायमेंशन लेने लगेगी, पुराना छोड़ करके नए डायमेंशन लेने लगेगी। इसके अलावा आपके गुप्तांगों में, जेंटल ऑर्गन में जो यौनांग आपके हैं, मल मूत्र त्याग करने का स्थान है, वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है, चोट हो सकती है। और यही चोट आपके चेहरे पर भी कोई आ सकती है। ऐसी बीमारियां जो हो सकती हैं, जो लगेगा आपको कि बहुत ही कठिन बीमारियां प्रारंभ हो गई हैं, लेकिन वास्तव में वो कठिन नहीं रहेंगी, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। एक और बात है कि अब कोई दुर्घटना से बच के चलिएगा। ऐसी कोई चीज जो है जिसमें एक्सीडेंट हो, जो है रैश ड्राइविंग से बचिएगा। और हाइकिंग पे मत जाइएगा, पहाड़ों पर बहुत खतरनाक ढंग से मत जाइएगा, क्योंकि चोट लगने का भय है। और एक और बात मैं बहुत सावधान होकर बता सकता हूँ, अगर आपके ससुराल वालों से आपकी बातचीत चल रही हो तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ न कुछ समस्याएं आनी शुरू हो जाएगी, कुछ बातों गलतफहमियां हो जाएंगी और कभी कभी लगेगा कि यह क्या हो रहा है। ऐसे लोग जो ऐसे प्रोफेशन में हैं, जो अवैधानिक धन की कामना करते हैं या कमाते हैं, उनके लिए थोड़ा बुरा समय है। घूस का पैसा या इन चीजों का पैसा, कुछ लोग का प्रभाव आना शुरू भी हो गया है। जो लोग मेहनत का पैसा नहीं, लॉटरी का है, कमीशन का है या घूस का पैसा है, ब्राइब का पैसा है, उनके लिए जो है यह थोड़ा सा बाधा वाला समय है। आप देखेंगे कि चीजें आती आती आपके लिए रुक गई। आप वैसे तो मैं मना करता हूँ, लेकिन कि ऐसी चीजों पर ध्यान दें, ऐसी चीजों पर जुड़े। लेकिन अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा नहीं है। बच्चों की एजुकेशन जो है और स्कूलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और आपके भाइयों को तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन भाई साथ, अगर आपका कोई भाई कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, IIT वगैरह तैयारी कर रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा हर्डल आने वाला है, बाधा आने वाली है। और लेकिन
फ्रेंड्स और जो अब दोस्तों के जो करियर एक नया डायमेंशन ले सकता है। तो यह हुई आपके मिथुन लग्न की बात जो है। और कर्क लग्न में जाने से पहले आपको बहुत अच्छा एक उपाय बता देता हूं मैं, जो आपको पूरे अवधि में काम आता रहेगा। कि आपके पिता या पिता के तुल्य कोई भी है जिसको पिता का सवा समझते हैं, उसको लोहे की कोई भी चीज जो है उपहार दे दीजिए। जैसे लोहे का कोई भी उपयोगी सामान जो हम प्रयोग कर पाए, स्टील का भी दे सकते हैं और नॉर्मल लोहे का भी दे सकते हैं, दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों, आपकी कुंडली में शनि 7वें और 8वें भाव के स्वामी है और अष्टम भाव में वक्री चल रहे हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कर्क लग्न वालों के लिए बात है कि उनको सरप्राइज के लिए, आश्चर्यजनक घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा ये क्या हो गया। अष्टम भाव हमेशा गड्ढा भी कहा जाता है। एकदम ऐसी चीज निकल के आती है कि पता नहीं रहता है। और आपका कोई अगर अफेयर चल रहा है, अवैधानिक अफेयर चल रहा है, तो उसको एक्सपोज होने की आशा है। तो थोड़ा सा इस अवधि में, इस कालखंड में, इस पीरियड में अगर दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ससुराल वालों संबंध बना के चलिएगा। और अजीब सी घटनाएं हो सकती है, वो लोग अजीब से कुछ बात कर सकते हैं और कम आपको संवादहीनता यानी कम्युनिकेशन गैप की भी स्थिति दिख सकती है। जिन लोगों की आमदनी जो है अवैधानिक है, कमीशन का है, घूस का है, उनके लिए एक बाधा वाला समय है, रुकावट आ सकती है। और थोड़ा सा सावधान होकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बड़ी बड़ी समस्या आ सकती है। करियर आपके जो है, जो स्पाउस है, आपके पार्टनर हैं, उनका जो है आप देखेंगे कि उनके करियर में जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ संभावना बीमारी की, इन सब चीजों की होगी ही। अगर बच्चों के नाम अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है तो उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम आ सकती है। अगर लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा टाल दीजिएगा, वैसे भी बाधा तो आएगी ही। भाइयों के लिए ये थोड़ा सा अलग समय है। उनका जो जॉब है, उनका करियर है, अपॉर्चुनिटी, कॉम्पिटिटिवनेस है, उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे अचानक उनका मन भटकने लगेगा। आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, अचानक कहेंगे कुछ और हम करेंगे, या इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो सकती है। उत्तराधिकार अगर फैसला होना है तो टालिएगा कर्क लग्न वालों, क्योंकि यह पीरियड आपके लिए बहुत संवेदनशील है। अगर इस समय कोई भी फैसला हुआ तो हो सकता है कि आपको पता न चले, आपके साथ नुकसान हो जाए। इसके अलावा जो शरीर के कुछ अंगों के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, जो जेंटल ऑर्गन्स हैं, यौनांग है, जहां से मल मूत्र त्याग करते हैं, जो है उनके उसमें जो है कुछ न कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, असुविधा हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी शादी की बात चल रही थी, विवाह की बात चल रही थी, उसमें एकदम अड़ंगा आएगा। पार्टनरशिप में तरह तरह की बाधाएं आएंगी। पार्टनरशिप करना चाहते तो वो बात रुक जाएगी, किसी पार्टनरशिप में ज्वाइंट वेंचर करना, वहां रुक जाएगी, बात हो जाएगी। और अगर पार्टनरशिप ऑलरेडी है तो वहां देखेंगे कि कुछ कुछ मतभेद और कंफ्यूजन चलने लगेंगे। अगर आप कोई किसी बच्चे को गोद लेना चाहते थे तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, 15 नवंबर के बाद करिएगा। और बुजुर्गों के साथ एक समस्या आ सकती है कि उनको मेमोरी लैप्स हो सकता है, जो है अचानक आपको लगेगा कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। और यह बात हो सकती है आपकी माँ के नाम कोई प्रॉपर्टी है, या पारिवारिक संपत्तियों में भी तरह तरह के विवाद हो सकते हैं, समस्याएं आ सकती हैं। आपके पिता की जो भी आय के स्रोत थे, वहां भी कुछ समस्याएं आपको दिख सकती हैं। तो यह ध्यान देके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। यह रहा आपके जो है कर्क लग्न के लिए। और कर्क लग्न वालों के लिए जो उपाय बता रहा हूं, उनके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। एक शुद्ध चांदी का टुकड़ा जो है अपनी जेब में रखें या अपने पर्स में रखें। छोटा सा टुकड़ा भी चलेगा, इतना छोटा भी चलेगा, इतना बड़ा भी चलेगा, जिसको आराम से आप रख पाए और लोगों के बहुत ध्यान में रह जाए। आप अपनी जेब में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए। शनि महाराज की कृपा पूरे जो है वक्रतुंड काल में आपको मिलती रहेगी। अब बात करेंगे सिंह लग्न की। सिंह लग्न में शनि 6ठे और 7वें भाव का स्वामी होता है और अभी यह 7वें भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में चल रहा है। आपके अचानक नए नए पार्टनर बन रहे थे, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, विदेशों से इनकम हो रही थी, इस सब में अचानक अड़ंगा लगने वाला है। आपको अपने सबसे पहले अपने लाइफ पार्टनर यानी पति या पत्नी का ध्यान रखना है। वो अजीब सा कुछ व्यवहार करे तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, उपेक्षित कीजिएगा और संबंधों को
सौहार्दपूर्ण बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा। अपने जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ भी जो बराबर के संबंध है, ऑफिस में आपके कलीग हैं, वो भी कभी कभी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो उनसे भी आप थोड़ा सा अच्छा संबंध बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 नवंबर तक शनि ऐसे ही करने वाले हैं आपके लिए। जो वृद्धावस्था में जो लोग हैं उनको ये थोड़ा सी समस्या आ सकती है मेमोरी लैप्स की। इस पीरियड में थोड़ा सा मेमोरी बार बार आप देखेंगे हल्का सा होने लगेगा। जो लोग कुछ अंगों का नाम ले रहा हूं मैं जहां पर आपकी समस्या आ सकती है, महिलाओं के लिए यूट्रस ओवरी में समस्या आ सकती है, पुरुषों के लिए जो अंडकोश टेस्टिस होते हैं और उसमें समस्या आती है, हड्डियों में भी कभी कभी जो है दोनों लोग को समस्या इस पीरियड में आ सकती है। तो थोड़ा सा अगर आपकी पुराना इतिहास रहा हो, कुछ ऐसा रहा हो, तो आप थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है अच्छी बात सिंह लग्न वालों के लिए यह है कि जो लगातार बहुत दिनों से रोग चले आ रहे थे उनमें आप देखेंगे अचानक आप ठीक होने लगे, और यह समय बहुत अच्छा है रोगों से मुक्ति पाने के लिए, शत्रुता समाप्त करने के लिए और लोन को रिपे करने के लिए। जो भी आपके लोन चल रहे हैं अगर उसमें थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे ढंग से आप जो है उनको वापस कर पाएंगे, उनसे मुक्ति पा पाएंगे। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या जिनका ऐसा काम है कि ठेकेदारी का काम है कि जो कई लोग जो है टेंडर भरेंगे उसमें से किसी एक का सिलेक्शन होगा, या ऐसे भी जो है जो लोग व्यवसाय में हैं जहां पर किसी एक को चुना जाना हो, या प्रमोशन में जो है 4 लोग हैं एक किसी का चुना जाना हो, उन सब के लिए जो है ये थोड़ा सा अच्छा समय नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि जो आपके प्रयास थे, जो आपकी संभावनाएं थी, वो थोड़ी सी धूमिल हो रही जाएंगी। बच्चों का थोड़ा सा ध्यान देना है, बच्चों की जिंदगी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखेगा आपको, और उनके खासकर आजीविका में जहां से वो कमा रहे हैं, सोर्स ऑफ लिविंग हो, बिजनेस हो सकता है, जॉब से जो भी आ सकती है, वहां भी थोड़ी सी उथल पुथल आ सकती है। अगर आपके पिता कहीं जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनके करियर में भी सिंह लग्न वालों के ये थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि यह समस्या आ सकती है। आपके पति या पत्नी का कोई अचानक जो है, अगर आप इस उम्र में हैं और न भी उम्र में हो, कोई उनका सीक्रेट जो है अचानक खुल के आ सकता है जो आपको स्तब्ध कर सकता है। सीक्रेट अफेयर कोई ऐसा आ सकता है। सिंह लग्न वालों के लिए जो इस शनि का वक्री होने का जो है अगर कोई नकारात्मक प्रभाव है, उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, एक मिट्टी का कोई भी बर्तन लीजिए और उसमें भरिए शहद यानी हनी या मधु, यानी एक ही चीज है, 2-3 हो, उसको भर करके एकदम सील कर दीजिए और कहीं भी जा करके अंदर जो है जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। मिट्टी में अपने घर में नहीं गाड़ना है, और गाड़ कर भूल जाइए। या कोशिश ऐसा कीजिए कि जहां खुदाई न हो, ऐसी कोई जगह हो जहां अभी निकट भविष्य में कम से कम 15 नवंबर तक कोई खोदने वाला नहीं हो। आप देखेंगे जिंदगी का मजा आ जाएगा। ठीक है ना, यह सिंह लग्न की बात हुई। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न की। कन्या लग्न वालों, आपकी कुंडली में शनि पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। तो शनि का हमेशा कन्या लग्न वालों के मिला जुला प्रभाव होता है। क्रिएटिविटी के लेवल पे, रचनात्मकता के लेवल पे, हॉबी, पैशन, यहाँ तक कि गैम्बलिंग, शेयर बाजार में शनि बहुत अच्छा करके दिखाते हैं, और वही जो है साथ साथ से बहुत सारे विवाद भी उत्पन्न करते हैं। तो कन्या लग्न के लिए शनि हमेशा मिला जुला प्रभाव देते हैं। अब शनि जो है आपके छठे भाव में चल रहे थे, छठे भाव के शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर आपने शनि वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी मैंने। अब वह वक्री हो रहे हैं, तो क्या होगा कि अचानक आप देखेंगे कि बीमारियां जो है वो नई नई उभर के आ जाएंगी। पुरानी बीमारियां समाप्त होंगी, लेकिन नई नई बीमारियां उभर के आ सकती हैं। शत्रुताएं पूरी नहीं समाप्त होगी, नई शत्रुताएं निकल के आ जाएंगी। लेकिन आपके लोन आपने लिया हुआ है उसको रिपे करने का समय अच्छा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने लोन के लिए कुछ अप्लाई किया हुआ है, आप भी बहुत बड़ा बिजनेस हाउस चला रहे हैं, बहुत बड़ा लोन के लिए आपने किया हुआ है, तो वह उसमें मामला खटाई में पड़ सकता है। वो मामला खटाई में पड़ सकता है। कुछ आपके 2-3 चीजें बड़े खुल के सामने आने वाली हैं। एक तो
जो शत्रु आपके थे, सीक्रेट एनिमीज थे, वह अचानक आपको उनका भंडाफोड़ हो जाएगा। वो आपके सामने आ जाएंगे, अरे ये है, और जिससे आप उनको नष्ट करने में सक्षम होंगे। यह बहुत अच्छा समय है आपके छिपे हुए जो दुश्मन है उनको खत्म करने के लिए। कुछ रोग ऐसे जो है जो आपको पता नहीं चल रहा था, शरीर में छिपे हुए थे और अचानक आपको पता चलेगा, उनको भी समाप्त करने का समय आ जाएगा। तीसरी बात जो है, जो थोड़ा सा मैं एक और लग्न में बताया हूं, यह लागू होती है कि आपका जो पति या पत्नी है उनकी कुछ सीक्रेट अफेयर जो है वह सामने आ सकते हैं। अचानक खुल के बात आएगी, आप स्तब्ध रह जाएंगे कि यह कैसा विश्वासघात। अब यही बात आपके बिजनेस पार्टनर पर भी लागू हो सकती है कि वो कुछ और कर रहे थे आपसे छिपा करके बिजनेस में। तो यह चीजें जो है आपके लिए एक बड़ा अजीब सा जो है कन्या लग्न वालों के लिए समय है। और आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे, किडनी का आपने ध्यान देके चलिएगा इस पीरियड में। किडनी की अगर आपकी प्रायर हिस्ट्री हो तो उसका लग करके इलाज या सर्जरी जो भी कराना हो करा लीजिए, बहुत अच्छा समय है। लेकिन अगर ऐसे कोई प्रायर हिस्ट्री नहीं है तो पानी ज्यादा पीते रहिएगा, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम अगर कुंडली में थोड़ी सी भी है तो वह सामने आ सकती है। नेवल रीजन के आसपास जो है, नाभि के आसपास के जो अंग हैं उनमें थोड़ी समस्या आ सकती है। और कमर में भी अचानक जो है आपके दर्द बढ़ सकता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट जो पेशाब करने का रास्ता है वहां पर खासकर वृद्धों को मैं सलाह दूंगा कि वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। वो महिला पुरुष दोनों को जो है यह बीमारी अचानक निकल करके आ सकती है। इसके अलावा जो कन्या लग्न वालों को डाइजेशन, पाचन प्रणाली संबंधी समस्याएं कुछ कुछ निकल के आ सकती है। गाल ब्लैडर, इंटेस्टाइन की भी आपको देखना है। ये जो भी मैं रोग बता रहा हूं पूरी वीडियो में आप देखेंगे तो ये रोग जो मैं बता रहा हूं, यह चूंकि वक्री शनि आ रहे हैं, ये दोनों मौका दे रहे हैं आपको। अगर पहले से आपकी बीमारी चली आ रही तो उसको ठीक कर लीजिए, और नहीं है तो आने की संभावना बन रही है तो उसको पहले से समाधान कर लीजिए। आपके जो भी प्रेम प्रसंग कन्या लग्न वाले चल रहे थे उनमें मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। और अगर बच्चों को प्लान कर रहे थे तो थोड़ा सा, अगर पहले आपका गर्भाधान हो चुका है, कंसेप्शन हो चुका है, तो आप थोड़ा सा यह पूरा काल जो है बहुत सावधानी से जो है बिताइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी असावधानी से जो है मिसकैरेज हो सकता है या गर्भपात हो सकता है। जो आपकी और प्रेगनेंसी जो अगर नहीं हुई है तो मैं सलाह दूंगा कि इसको थोड़ा सा रोक करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी राइटिंग स्किल जो है, अगर आप देखिए, ये लेखकों के लिए, जितने भी क्रिएटिव फील्ड में लोग हैं उन सब के लिए मेरी बहुत अच्छी सलाह है, इससे अच्छी सलाह मैं दे नहीं सकता हूं। यह है कि अगर आप जो है किसी पारंपरिक ढंग से क्रिएटिविटी में है, लेखन में है, तो आपके लिए यह समय जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि बार बार बाधाएं आएंगी। मान ली कोई पुस्तक लिख रहे थे परंपरागत विषयों पर जो है, तो आपको बहुत बाधाएं आएंगी, बार बार रुकावटें आएंगी। लेकिन अगर आप जो है एकदम ही नॉन अपारंपरिक किसी विषय पर जो बहुत ही विवादास्पद है या अलग ही हट करके किसी विषय पर कर रहे हैं, तो इससे अच्छा समय कोई हो नहीं सकता। इसको करिए। दूसरी बात एक और यहां जोड़ना चाहूंगा मैं कि पार्टनरशिप से जो भी आपने कहीं जेवी कर रखा था, इंडिया में, भारत में, बाहर या कहीं किसी जगह कर रखा था, उससे जो नियमित इनकम आ रही थी वह उसमें थोड़ी सी बाधा आएगी, उसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है। मां को आपके मुंह संबंधित कोई सर्जरी या बीमारी की संभावना दिख रही है। और आपके पार्टनर जो है, पार्टनर से इनकम आपकी हुई, अब पार्टनर की खुद की इनकम भी जो है प्रभावित हो। मान लीजिए आपके पति या पत्नी कोई जो व्यवसाय कर रहे हैं वहां से नियमित उनको आ रही थी, वहां भी आपको उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, क्योंकि यह बिखरने वाला मामला है। कन्या लग्न वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय इस शनि के वक्री होने का, वक्रत्व का, आप 6 बादाम लीजिए, आमंड्स थोड़े अच्छे देख के लीजिए, और किसी भी धार्मिक स्थान में जाइए और जा करके मूर्ति के सामने रख दीजिए और रख करके चले आइए। कितना छोटा उपाय है, लेकिन कन्या लग्न वालों के लिए बहुत कमाल का काम करने
तो यह बात हुई कन्या लग्न की। अब बात करेंगे हम तुला लग्न की। तुला लग्न वालों, आपकी कुंडली में शनि चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं, और शनि तुला के लिए योग कारक कहे जाते हैं, राजयोग कारक कहे जाते हैं। और शनि जहां जहां रहते हैं वो कमाल का काम करते हैं। और शनि आपके पंचम भाव में चल रहे हैं। आपको मैंने शनि वाले वीडियो में बताया था कि यह रचनात्मकता के लिए, और रचनात्मकता चाहे पेंटिंग करने में हो, योजना बनाने में हो, कोई लेखन में हो, या फिर संतान उत्पन्न करने में हो, हर जगह शनि बहुत कमाल का करने वाले हैं। आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। अब कईयों को जो है, तुला लग्न वालों को शेयर मार्केट में ऐसा बड़ा बड़ा जो है अचीवमेंट जो है तुला लग्न वालों को इसमें शनि ने दिया है कि लोग वाह वाह कर रहे हैं। कितने हमारे पास ईमेल और संदेश आ रहे हैं, जैसा मैंने पहले खुद किया था। लेकिन वहां अब थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होने वाली है। जैसा एक और लग्न के लिए मैंने बताया, अगर आपकी रचनात्मकता थोड़ा अजीब टाइप की है, वहां तो ठीक चलेगा। लेकिन अगर आप एकदम से मान लीजिए सामान्य रूप से पेंटिंग बना रहे हैं, जो है पेंटिंग इस व्यक्ति की है, इस महापुरुष की है, इनकी है, उनकी है, इस शहर की है, तो उनके लिए यह समस्या वाला आएगा। अचानक देखेंगे कि ब्लॉकेज आ जाएगा क्रिएटिविटी में। लेकिन अगर आप आउट ऑफ वे जाकर के करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते हैं, नया मॉडर्निस्ट कोई नए ट्रेंड की पेंटिंग करते हैं, तो आपके लिए यह बहुत अच्छा पीरियड रहने वाला है। वक्री शनि आप पर वरदान देने वाले हैं। यह तो बात हुई रचनात्मकता की। लेकिन रचनात्मकता का एक और आयाम होता है, वह है संतान। अगर आप अपनी संतान की योजना बना रहे हैं, तो इस अवधि में 30 जून से 15 नवंबर तक के अवधि में, समय में थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर आपके यहाँ पहले से ही गर्भाधान हो चुका है, प्रेगनेंसी पहले से है, तो बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि अगर आप इस पीरियड में प्रेगनेंसी का, गर्भाधान होने का योजना बना रहे हैं, तो उसको थोड़ा टालने का प्रयास कीजिएगा। चयापचय प्रणाली, मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन में, यह पेट संबंधित यहाँ जो भी समस्या है, गाल ब्लैडर में जो है, यह जो है थोड़ी समस्याएं स्वास्थ्य में आ सकती है। और आपके अगर प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, उनमें भी अचानक बाधा चल सकती है। विद्यार्थियों की पढ़ाई में अचानक देखेंगे थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है, उसको बचा के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो पर्सन्स, जो व्यक्ति जो है, जिनकी हार्ट की समस्या चल रही थी, और खासकर जिनका इम्प्लांट हो चुका है, जिनके यहाँ कुछ सिस्टम लग चुका है, उनको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां कुछ न कुछ समस्या आ सकती है। अगर आपको कोई मेडिकेशन चल रहा है पहले से, उसको ध्यान दीजिएगा। और डॉक्टर से इस पीरियड में आप थोड़ा सा देखते रहिएगा, कि उनसे पूछते रहिएगा कोई परिवर्तन की आवश्यकता तो नहीं है। क्योंकि इस अवधि में तुला लग्न वालों के लिए कोई न कोई रॉन्ग मेडिकेशन की, यानी गलत दवा खाने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। आपकी गाड़ी, आपका मकान, इन सब में कुछ न कुछ समस्या आ सकती है। खासकर अगर कोई लैंड की डील करने वाले थे, कोई खरीदने बेचने वाले थे, या आपका मकान जो है, जो किराए पर उठा हुआ था, उससे पैसे आ रहे थे, उसमें भी कोई न कोई मुद्दा उठ सकता है। किराएदार अचानक देना बंद कर सकता है। जो आपका पैतृक संपत्ति है, उसमें भी कोई समस्या आ सकती है। यह जरूरी नहीं कि सबको आए, लेकिन अगर आपकी कुंडली में थोड़ी सी भी संभावना होगी, वह संभावना इस अवधि में, इस पीरियड में हकीकत बन के आएगी। दूसरी बात, अगर आप गैम्बलिंग में, स्पेकुलेशन में, इन सब चीजों में है, शेयर मार्केट में बहुत तेजी से खेलते हैं, और अगर आपका तुला लग्न है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा गच्चा खाने की संभावना होगी। थोड़ा सावधान होकर चलेंगे। तुला लग्न वालों के सामान्यतः जो है शेयर मार्केट में ठीक ठाक रहता है, लेकिन जब भी शनि वक्री होते हैं, खासकर जो है ऐसी भाव में, तो थोड़ी समस्या लेकर आते हैं। तो करेंगे तो अच्छा रहेगा।
आपके मित्रों के लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, बड़े भाई की जॉब अपॉर्चुनिटी, एक ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा इस पीरियड में जो चल रही थी, अचानक उसमें बाधा आ सकती है। और बच्चों ने जो इन्वेस्टमेंट कहीं किया होगा, हो सकता है इन्वेस्टमेंट वापस हो जाए या उस पर रिटर्न मिलना बंद हो जाए। आपके दंपत्ति, आपके पति या पत्नी के कैरियर में कोई उतार चढ़ाव हो सकता है। अब सबसे बड़ी अच्छी सलाह मैं दूंगा कि अगर वो कोई परिवर्तन करना चाह रहे थे तो बिना सोचे समझे इसमें अवधि में 30 जून से 15 नवंबर तक का योजना बना लें। इस तरह की चीजें अगर करेंगे जो है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जो सीनियर सिटीजन हैं वो लोगों को मैं एक सलाह दूंगा कि वह थोड़ा सा जो है अपने, खासकर महिलाओं के लिए में, कि ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना इस पीरियड में ज्यादा बन जाती है। तो चेस्ट और ब्रेस्ट का जो एरिया है, सीनियर सिटीजन बहुत ध्यान देके चलें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं तुला लगने वालों के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय की। आपको साधारण रूप से केवल ये करना है कि चंद्रमा की चीज चांदी या चावल, दूध क्योंकि खराब हो जाएगा, चांदी या चावल लीजिए, थोड़ी सी चांदी का टुकड़ा लीजिए या थोड़ा सा चावल लीजिए और अपने घर या कार्यालय के पश्चिम दिशा में सुरक्षित रख दीजिए। देखिए कि शनि का अगर कोई भी नकारात्मक प्रभाव इस अवधि में आने वाला होगा वह शून्य हो जाएगा और आप पूरी सुरक्षित रहेंगे और सफल होकर निकलेंगे। आप कहेंगे शनि तो मेरा योग कारक था। ठीक है, ये तुला लग्न की बात। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न वालों, आपकी कुंडली में शनि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव में ही अपने मूल त्रिकोण राशि में भ्रमण कर रहे थे। और अचानक आपने देखा था कि जमीन जायदाद वो संपत्ति के मामले में कमाल का हो रहा था। कंस्ट्रक्शन आपके यहाँ शुरू हो गया था जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। अचानक अब शनि वक्री हो गए। शनि वक्री होते हुए क्या हुआ होगा कि जो भी आपका निर्माण कार्य चल रहा है उसमें अचानक बाधा आनी शुरू हो जाएगी। जो आप लैंड डील करने वाले थे उसमें रुकावट आ जाएगी। जो आपकी पैतृक संपत्ति जो है उसका बंटवारा होने वाला, सब चीज सुलझी हुई थी, अचानक जो है उसमें जो है नई नई विपत्ति आ जाएंगी, आपत्ति आ जाएंगी। ये थोड़ा सा शांत रहने का समय है, खासकर लैंड एंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग के मामले में। शांत होकर के बहुत ज्यादा रिएक्शन न देते हुए, प्रतिक्रिया न देते हुए, समय की धार को देखते हुए आप थोड़ा सा चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आपकी पति या पत्नी के कैरियर में अचानक परिवर्तन का समय। अगर वो परिवर्तन करने की सोच रहे थे तो परिवर्तन कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तुरंत जो है आपको उनको नए अवसर मिलेंगे और नई कंपनी में नई जगह चले जाएंगे। दूसरी बात, अगर कुछ नया व्यवसाय करने की सोच रहे थे तो उसमें भी, या कोई नया अपने बिजनेस में वर्टिकल जोड़ने की सोच रहे थे, वह भी बहुत अच्छा समय है। हार्ट के मामले में, ब्रेस्ट के मामले में, चेस्ट के मामले, पूरा जो यहाँ पूरा लंग्स हैं, फेफड़े हैं, ये सारे के सारे में अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी चल रही थी उसको रिव्यू करने का समय आ गया है। हो सकता है कोई ऐसा इलाज हो जाए कि वो बीमारी खत्म हो जाए हमेशा के लिए, लेकिन नई बीमारी पैदा हो सकती है। खासकर जिनका इम्प्लांट हुआ हो यहाँ पर हार्ट के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, उनके लिए मेरी सलाह है कि वह जो भी मशीन लगी हुई है उसको रिव्यू कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है उसमें कोई माल फंक्शनिंग, कोई असुविधा आ गई हो। वृश्चिक लग्न वाले जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है, किसी भी तरह कम्युनिकेशन, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी तरीके का, उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनका जो काम विवादों को इस अवधि में जन्म दे सकता है। अपने भाई बहनों से विवाद न होने दें। उनका रुख बदल सकता है। पड़ोसियों से भी संबंध बना के चलें। और कहीं कहीं जो लोग स्पोर्ट्स में हैं वह थोड़ा सा अपने को देख सकते हैं कि उनके एफर्ट्स जो है अचानक डाउन हो जाएंगे, और या उनको जिस तरह से रिवार्ड मिल रहा था, आगे बढ़ रहे थे, उसमें पीछे हटना पड़ सकता है।
तो यह हुई वृश्चिक लग्न की बात। और सबसे अंत में वृश्चिक लग्न के लिए उपाय, अगर आपको सोते समय दूध पीने की आदत है उसे इस अवधि में बंद कर दें। अगर पीना ही पड़ रहा है, अगर आपको आदत छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा शहद डाल करके ठंडा दूध पिए सोते समय। यही आपका उपाय है। अगर ऐसा करते हैं तो यह शनि का जो चक्रमण है, जो वक्रत्व है, जो रेट्रोग्रेड हो रहा है, यह आपके लिए हानिकारक के बजाय लाभदायक हो जाएगा। अब बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न वालों के लिए शनि द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी है। कुल मिलाकर के यह धन का भाव है, वाणी का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है। सबसे पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर कहीं इस अवधि में आपको कहीं हस्ताक्षर करने पड़ जा रहे हैं, कहीं किसी एग्रीमेंट में आपको जोड़ना पड़ रहा है, तो वह बहुत सावधान होकर के एग्रीमेंट कीजिएगा। धनु लग्न वालों के लिए इस काल में निश्चित ही कोई न कोई ऐसी चीज आ सकती है जो अगर आपने दस्तखत किए, साइन किए, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम का विषय बन जाए। दूसरी बात, बोलते समय बहुत सावधानी बरतनी है। आपकी बातों का अर्थ का अनर्थ किया जा सकता है, और अगर आप कोई संवेदनशील बात बोल रहे हैं तो उसको भी ध्यान से बोलिएगा, क्योंकि उल्टा सीधा उसका अर्थ लगाया जाएगा और आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। अपने मुंह के लिए जो है और अपने हाथों का विशेष ध्यान रखें। अगर इस संबंध में पहले कोई रोग हुआ है, कोई समस्या आई है, तो वो फिर आ सकती है, खासकर शोल्डर्स में। और एक और बात, नर्वस सिस्टम में जिनको थोड़ी भी प्रॉब्लम रही है वह ध्यान दे, यह प्रॉब्लम फिर से उभर करके आ सकती है। आपका जो भी आजीविका का स्रोत है, जहां से आप पैसे कमाते हैं, वह अचानक उसमें नए परिवर्तन आएंगे। तो धनु लग्न वालों के लिए मेरी सलाह है कि अगर कोई नया वर्टिकल अपने व्यवसाय में खोल सकते हैं, आपका जो भी बिजनेस हो, जिस भी तरह का बिजनेस हो, वह अगर आप उसको बढ़ाते हैं, नया वर्टिकल खोलते हैं, यह बहुत अच्छा समय है। अगर आप स्टिग्नेंसी बनाएंगे तो वहां प्रॉब्लम आएगी। स्पोर्ट्स और कम्युनिकेशन वालों के लिए यह पीरियड बहुत ही अलग टाइप का होने वाला है। मैं हमेशा दोनों को सलाह दूंगा, कुछ नए चीजों में जुड़िए। कम्युनिकेशन में अगर आप हैं, जिस भी फर्म में काम कर रहे हैं, तो आप चेंज करने का करियर सोचिए। और अगर आपका खुद का यह व्यवसाय है तो कुछ नया करने की सोचिए। अगर नया नहीं करेंगे तो यू विल बी डूम्ड। इसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी। जो आपके सपोर्ट सिस्टम है, जो आपके हेल्प लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, और अगर उन पर भरोसा करके कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, तो इस अवधि में मत उठाइए। वह लोग बैकआउट कर सकते हैं। एकदम से ऐसी कोई चीज हो सकती है जो आपके लिए नुकसानदायक हो। खाने पीने में बहुत धनु लग्न वालों को इस पीरियड में सावधानी बरतनी है। कोई उल्टा सीधा न खाएं। अगर ऐसा करते हैं, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी पड़ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज हो जाए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को परमानेंट आघात पहुंचाती है। फूड पॉइजनिंग की बहुत ज्यादा इस पीरियड में संभावना है। अगर ध्यान देके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने भाई बहनों का, अपने पड़ोसियों का, जो एक्वेंटेंस, जो आपके पहचान वाले लोग हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। अगर कोई वो शिकायत करते हैं तो उनको ध्यान से सुने। अगर आप केवल ध्यान से सुन लेंगे उनकी बातें, तो भी समस्या आपकी हल हो जाएगी। दांतों का जिनका रोग है, वह दांतों के रोगों को सुलझाने के लिए, मान लीजिए टीथ में आपके लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, इलाज कराने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर स्पीच या पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अगर कोई कोर्स करना चाहते थे, यह बहुत अच्छा समय है। ये जो भी इस समय आप करेंगे वह लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत बड़ा एसेट बन के निकलने वाला है। नए संबंध बनाइए। अगर दूसरे जो है देशों में जाना चाहते थे, वहां कुछ करना चाहते थे, यह भी बहुत अच्छा समय है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप
केवल बिजनेस एक्सपेंशन के लिए जा रहे हैं तो अच्छा है। अगर आप जो है कोई ज्वाइंट वेंचर करने के लिए विदेश जा रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर अपना बिजनेस आप खोलना चाहते हैं विदेश में तो उतना अच्छा समय नहीं है। अगर आप जो है कोई नई तरह की जो है कोई लेखन करना चाहते हैं, एकदम नया कोई सीरीज बनाना चाहते हैं, ये खासकर फिल्म इंडस्ट्री वालों को, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको मैंने सलाह दी है। अगर अपना जो आपका चला आ रहा है मॉडल, जो सेट पैटर्न है, उससे हट करके कोई वेब सीरीज बनाना चाहते हैं, कोई नई फिल्म बनाना चाहते हैं जो आपके जिस पर एक्सपर्टाइज है उससे एकदम हट करके आप बनाना चाहते हैं, यह बहुत अच्छा समय है। यही बात फिल्मों में हर तरह से काम करने वालों के लिए भी यही सलाह मैं दे रहा हूँ। तो यह बहुत अच्छा क्रिएटिव एबिलिटीज के लिए, फिल्मों वालों के लिए, या जो विजुअल का काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और अंत में धनु लग्न वालों के लिए एक बहुत अच्छी सलाह है, सोना का पहने। सोने की कोई चीज पहने आप जरूर, अंगूठी पहने, चेन पहने। अगर पहले से पहने आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा बढ़ा दें इस पीरियड के लिए, चाहे बाद में उतार दें 15 नवंबर के बाद, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आजीविका के नए स्रोत खोलने वाला होगा। अब हम बात करेंगे मकर लग्न की। मकर लग्न वालों, शनि आपके खुद के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो आजीविका स्रोत है उसमें कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है, कुछ नया करने वाले हैं आप जो है, और शायद वो ज्यादा अच्छा होकर निकलेगा। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आप कहीं घिसी पिटी राह पे अगर आप चल रहे हैं तो फिर जो है आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। तो अपने कुछ नए बनाइए, बिजनेस में कुछ नया करने का सोचिए। अगर आप जॉब करते हैं, अगर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं तो करेंगे तो अच्छा रहेगा। परिवार में कुछ आपके मतभेद हो सकता है, कुछ ऐसी बातें आप बोल सकते हैं जो लोगों को बुरी लगे, खासकर अपने लोग को, नजदीक के लोग को ऐसा लग सकता है। इमीडिएट जो आपकी फैमिली है वो लोग बुरा मान सकते हैं। लिक्विड एसेट जो है आपका, उसको सुरक्षित रखिएगा। ऐसी जगह एकदम इन्वेस्ट मत कीजिएगा मकर लग्न वालों जो खतरों से भरी हो, गैम्बलिंग हो, चांस पर चल रहे हो। अगर इसको आप ध्यान देके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि आपके बच्चों के करियर और प्रोफेशन में मकर लग्न वालों में देख रहा हूं एक बहुत बड़ा कोई चेंज आ सकता है। कोई बहुत बड़ा आपके बच्चों के करियर में कोई चेंज आ सकता है। और दूसरी बात, अगर आपके बच्चे फॉरेन सेटल करना चाहते थे, अचानक इस पीरियड में वो निर्णय बदल सकते हैं, वह वापस आपके पास आ सकते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि यह आपके लिए अच्छा है या बुरा है, लेकिन ऐसा हो सकता है। बालों के, अगर आपका रोग कोई है, डिसीज है बालों या हेड से संबंधित, तो यह आपका रोग बढ़ सकता है। और दूसरी बात, एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो आपके भाई बहन हैं उनकी जो है उनकी इनकम में अचानक कोई बढ़ोतरी हो सकती है, और साथ साथ उनके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। बोलते समय बहुत सावधानी बरतें। सबसे मैंने बताया अपने परिवार वालों से, और यही बात बाहर भी आपको लागू होती है। दूसरी बात, आपके खान पान का विशेष ध्यान रखें। खान पान उल्टा सीधा खाएंगे तो थोड़ा सा नुकसान होगा। और एक और बात जो है, अगर आप प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम कर रहे थे, प्रॉपर्टी संबंधी आपकी इनकम हो रही थी, उस इनकम में कुछ अफरा तफरी मच सकती है। हो सकता है कि कई सालों के लिए किराएदार जो चल रहा हो वो बदल जाए। तो थोड़ा सा पहले से ही आप मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहिएगा तो अच्छा रहेगा। कि अगर किराएदार आप 5 साल 10 साल से कोई बैठा हुआ था, किसी बैंक को दिया हुआ था आपने, आप निश्चिंत होकर बैठे हुए थे, कुछ नहीं होने वाला है। अचानक आप देखेंगे कि कोई परिवर्तन हुआ, वो छोड़ के जाने की सोच रहा है, आप कहेंगे अब मैं क्या करूं। तो थोड़ा सा इस बारे में तैयारी आपकी रहेगी तो अच्छा रहेगा। दूसरी एक और बात है कि जो भी आपका ये चेहरा है, चेहरे पर बहुत सारी चीजें हैं, आपके होठ हैं, आपकी आंखें हैं, आपका नाक है, आपके टीथ है, दांत है, ये सारा जो है, इस सब में जो है अगर कोई रोग चल रहा है उसका इलाज कराने के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन सावधान रहिएगा, अगर आपका कुछ नहीं हुआ है तो नए रोग आ सकते हैं। तंबाकू जो सेवन करते हैं, टोबैको ले रहे हैं, या किसी भी तरीके से जिनको माउथ कैंसर की थोड़ी भी संभावना उनकी कुंडली में है, यह समय उसका उभर करके आने का। तो यह सावधानी अगर मकर लग्न वालों करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
बहुत अच्छा रहेगा। एक और बात, कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जो आपके ऊपर शक की सुई चढ़ाए, आपकी बेइज्जती का सबब बने, आपका स्कैंडल बने। यह समय बहुत संवेदनशील है, इसको थोड़ा ध्यान देके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भ्रष्टाचार, कोई इस तरह के आरोप न लगने पाए, ये देख के करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपके लिए मकर लग्न के लिए इस अवधि के लिए 30 जून से 15 अक्टूबर तक के लिए बहुत अच्छा उपाय मैं बता रहा हूं। पूजन स्थान पर कोई भी जो आपका धर्म का स्थान है, मंदिर है, जो भी गुरुद्वारा है, जो भी आपका है, वहां नंगे पांव जाइए। आप लोग अंदर जाकर कहीं जूते उतार रहे हैं, आप पहले उतार दीजिए। और जितना नंगे पांव वहां घूमेंगे उतना ही अच्छा इस शनि का आपका उपाय बनेगा। ते हुई मकर लग्न की बात। अब बात करेंगे हम लोग कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न वालों, शनि आपके खुद के लग्न के स्वामी हैं, आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और आपके ही लग्न में चल रहे हैं और अचानक वक्री हो गए। अचानक आप देखेंगे कि जो आप काम कर रहे थे, अचानक आप खुद उल्टा पुल्टा काम करने लगे। आप खुद बैक ट्रैक होने लगेंगे। खुद आपको लगेगा कि ये काम मैं कहाँ जा रहा था, कहाँ आने लगा। ये पूरा का पूरा आप देखेंगे कि जो चीजें आप सोच रहे थे, कर रहे थे, अचानक आपको लगेगा कि मैं क्या गलत रास्ते पे चल रहा था। अब बहुत सारे डिसीजन आप खुद बदलेंगे। तो यह जो पीरियड आ रहा है शनि के वक्रत्व का, रिट्रोग्रेशन का, यह सेल्फ एवोल्यूशन का टाइम आ रहा है। हर चीज आप तौलेंगे, तराजू पर तौलेंगे कि मैं क्या करूं। और एक और बात, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट थे उनको भी आप देखेंगे कि बड़ा उल्टा पुल्टा सा अचानक होने लगेगा। यहां पैसा लगाए थे ये होने लगा, यहां पैसा लगाए थे यहां होने लगा, ये पैसा लगा होने लगा। बहुत सारे खर्चे आपके आप देखेंगे, अचानक आपकी आंखें खुलेंगे कि ये फालतू खर्चे हो रहे थे। सबसे गलत बात जो होने वाली है दाम्पत्य जीवन के बारे में, वो दाम्पत्य जीवन के बारे में कुछ उल्टी पुल्टी बातें हो सकती हैं। आपसे पति या पत्नी से संबंध बहुत खराब हो सकते हैं। और दूसरी बात जो है, बेडरूम की बातें बाहर निकलने लगेगी। बहुत सावधानी कुंभ लग्न वालों, कोई भी ऐसा काम जो आपके चरित्र पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाए, आपको समाज के सामने नंगा करे, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप कहीं विदेश लंबी यात्रा पे जाना चाह रहे थे, किसी आश्रम में जाना चाह रहे थे, वो सारे प्लान धीरे धीरे करके कैंसिल हो जाएंगे, या जाएंगे भी तो बहुत जल्दी लौट के आना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा फायदा कुंभ लग्न वाले जो पॉलिटिक्स में है या क्राइम में है और आपके जेल जाने की नौबत आ रही थी, वह पूरा मामला अचानक आप देखेंगे सुलझ जाएगा, खत्म हो जाएगा, जमानत मिल जाएगी। और जो लोग जेल में गए हुए हैं उनको, कुंभ लग्न वालों, आपको लग रहा था कि जमानत कैसे मिलेगी, कब हम लौट के आएंगे, वो सारा का सारा लौटने की व्यवस्था बन जाएगी। अभी मैंने आपको कहा कि आप थोड़ा सा ऐसा काम मत कीजिएगा जिस प्रश्न लगे। दूसरी बात, आपको बहुत सावधान इसलिए भी रहना है कि ब्लैकमेलिंग के शिकार हो सकते हैं आप। कोई भी बात अगर आप बोल रहे हैं, टैप होने से बचाइएगा, रिकॉर्डिंग होने से बचाइएगा। कोई ऐसा काम कैमरे के सामने मत कीजिएगा कि कभी कभी ऐसा भी सकता है कि सही रहते हुए भी आप प्रॉब्लम में फंस जाए। सही रहते हुए भी प्रॉब्लम में फंस जाए। अगर आप कहीं अपने बिजनेस और उसके एक्सपेंशन कर रहे थे, छोटा मोटा अगर शहरों फ्रेंचाइजी दे रहे थे, तो कुछ दिन के लिए टाल दीजिएगा, क्योंकि वह सारा का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर खुल के कीजिएगा। एक्सपेंडिचर आप खुल के कीजिएगा, क्योंकि वह पैसा आप देखेंगे जो भी खर्चे इस पीरियड में करेंगे वो कई गुना होके आएंगे। उल्टा सीधा मत कीजिएगा, चरित्रहीनता पर मत कीजिएगा।
आनंद पे कीजिएगा, अपने मित्रों पे कीजिएगा, अपने परिवार पे कीजिएगा, वह बहुत लाभदायक होकर के आपको लौटेगा। कई बार आपको डर लगेगा, इस पीरियड में अनावश्यक डर लगेगा, फियर होगा, नर्वस टेंशन होगा, डिप्रेशन में जाएंगे, ऐसे किनारे ढकेल दीजिएगा। मैं आश्वासन देता हूं कि आपके फियर, आपके आशंकाएं सारी की सारी झूठ साबित हो जाएंगी। यही इस शनि का यह लक्षण है। और सबसे अंत में कुंभ लग्न वालों, आपके लिए उपाय, गेहूं और गुड़ से बनी हुई कोई भी चीज जो है बना करके, खाद्य पदार्थ जो है, खाने की चीज दान कीजिएगा। 43 दिन तक लगातार आपको करना है। कभी किसी दिन प्रारंभ करके 43 दिन तक आप करेंगे, आप देखेंगे कि कितना मजा आएगा। अब बात करेंगे, ये तो रही कुंभ लग्न की बात, अब बात करेंगे मीन लग्न की। मीन लग्न वालों, शनि आपके लिए बड़े अजीब से हैं। वो लाभ भाव के भी स्वामी है और हानि भाव के भी स्वामी है, और वो आपके हानि के भाव में वक्री हो रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण की राशि में। तो यह जो समय है आपके इन्वेस्टमेंट को सेफली निकालने का है। पैसे आपने काफी जमा किए, आपने पैसे इन्वेस्ट भी किए, आपको लिए यह समय है हर जो भी इन्वेस्टमेंट आपका है उसको ध्यान से देखिए, और जो आपको लगता है बढ़ चुका है, पर्याप्त बढ़ चुका है, उसको निकाल करके एक सेफ जगह रखने का समय है। नहीं तो बाद में आप पछताएंगे, बाद में आप पछताएंगे। खासकर अगर आपने विदेश में इन्वेस्टमेंट किया है, उसको जो भी आप निकाल सकें उसको निकाल करके अपने देश में लगाइए। ये सारी जिस भी तरह का आपके खर्चे हैं उसको भी, अगर आप जो मंथली खर्चे हैं बजट बनाते हैं, उनको भी मूल्यांकन करने का समय आ गया है। बहुत सारे खर्चे आपने देखा कि अनाप शनाप के हो रहे हैं, और उनको देख करके अगर इस समय डिसिप्लिन कर लेंगे, अनुशासित कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, कोशिश कीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट या खर्चे कुछ व्यवस्थित ढंग से जरूर करें इस पीरियड में, नहीं तो आपको विवश होकर खर्चा करना पड़ेगा। कोई सरकारी पेनाल्टी लगेगी, जेल जाने की नौबत आई, पता चला उसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में खर्चा करना पड़ रहा है। तो अगर सही जगह आपने किया तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अपनी आंखों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, आंखों में कोई चोट पहुंच सकती है। और अगर कोई कोर्ट का डिसीजन आने वाला है तो उसमें थोड़ा सावधान रहिएगा। अचानक जो है कोर्ट के डिसीजन ऐसे आ सकते हैं कि आपको जेल जाने की नौबत आ सकती है। तो मीन लग्न के लिए सबसे बात है कि यह संतुलन का समय है, सावधान रहने का समय है, और चीजों को मूल्यांकन करने का समय है। जो भी आपका इनकम का पैटर्न था उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत अंतर आएगा। दोस्तों से थोड़ा सा संबंध बिगड़ने की संभावना मुझे दिख रही है। ऐसा कुछ मत कीजिएगा, आप बोलिएगा नहीं जिससे लोग किसी के स्वाभिमान को आघात पहुंचे। बड़े भाई बहनों से भी यही कीजिएगा कि ऐसा कुछ भी ऐसा न हो कि जो प्रॉब्लम हो। खासकर एक और मीन लग्न वालों के लिए मैं बता रहा हूं, अपने बच्चों के दंपत्ति से यानी बहू और दामाद से ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा मीन लग्न वालों जिससे उनसे स्थायी रूप से संबंध खराब हो। स्थायी रूप से परिवार की आपकी जो भी प्रतिष्ठा है उस पर भी आपके किसी काम से आघात पहुंच सकता है। सबसे अच्छी बात है कि मीन लग्न वालों, अभी एक और लग्न के लिए मैंने बोला था, अगर आप जेल में हैं या कहीं फंसे हुए हैं, किसी विदेश में कहीं फंसे हुए हैं, नहीं आ पा रहे थे, वहां समेट नहीं पा रहे थे, लौटना चाह रहे थे, इस सारा का सारा कहीं भी आश्रम में आप थे, उचट गया था मन, अचानक आपको घर की याद आने लगेगी। तो किसी भी परिस्थिति में आप कहीं पर भी हैं, वहां से लौटने की व्यवस्था बन जाएगी। तो यह परावर्तन का समय है, लौटने का समय है और चीजों को संभालने का समय है।
अपने आंखों का और अपनी बाह का विशेष ध्यान रखिएगा, और बड़े भाई बहनों का, मित्रों का विशेष ध्यान रखिएगा। वो हो सकता है कुछ उल्टा सीधा आपको बोल जाए, लेकिन ज्यादा अच्छा अगर आप संभल के इसको समय को पास ऑन होने देंगे, चले जाने देंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अंत में मीन लग्न के लिए विशेष उपाय, कोई भी लोहे की उपयोगी चीज जो आयरन से, लोहे से बनी हुई है, उसको दान दीजिए। किसी गरीब व्यक्ति को या किसी वृद्ध व्यक्ति को लोहे की जो ऐसी वस्तु होना चाहिए जो वह उपयोग में लाए। आप देखेंगे ये पीरियड आपके लिए कमाल का बन के निकल गया। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्णन। यह था हमारा जो है शनि जो वक्री हो रहे हैं उस पर पूरा 30 जून से 15 नवंबर तक का उसका फलित आपके लिए लग्न के आधार पर उपायों के साथ। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है, एकेडमिक बात होनी चाहिए, आपकी कुंडली डिस्कस करना हो, तो आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। ऐसी कोई बात इसमें जो बोली है वो आपको स्पष्ट नहीं हो रही है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब दिया जाएगा। फिर से एक बार नमस्कार।